नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझ जा रहे हैं कि डी फार्मा या फार्मेसी क्या होता है। मेडिकल लाइन में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही डॉक्टर की डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन मिले। यदि जिन लोग सपना होता है जो 12th क्लास जो है साइंस स्ट्रीम से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और उनका किसी कारणवश नीट का क्लियर नहीं होता है एग्जाम और लगे हैं तैयारी करने में, उनका डिप्लोमा जो नीट एग्जाम के बाद जो MBBS या डॉक्टर बनने की जो मेडिकल लाइन्स हैं कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो ये डी फार्मा से भी आप शुरुआत कर सकते हैं डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे डी फार्मा डी फार्मेसी क्या होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसका टाइम ड्यूरेशन मतलब कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, और किस फील्ड्स में कौन कौन सी कंपनियों में हमको जॉब मिल सकती है। ठीक है, और इसको करने के बाद हमको डॉक्टर लाइन में हम कैसे जा सकते हैं, आगे तक पढ़ाई हायर एजुकेशन इसी फील्ड में कैसे कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा या डी फार्मेसी जो कोर्स है वह क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें क्या हमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले लेकिन इसका फुल फॉर्म की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। इससे पहले हमने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी, उसमें मैंने बताया था बी फार्मेसी के बारे में। ठीक है, बी फार्मेसी क्या है? बी फार्मेसी एक डिग्री कोर्स है 4 ईयर का, बैचलर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। ठीक है, उसमें भी 12th के बाद डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद या फिर आप कॉलेज लेवल पर मेरिट लिस्ट में जो आपकी परसेंटेज अच्छे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है बी फार्मेसी। लेकिन बी फार्मेसी यदि आप नहीं करना चाहते, चूँकि उसमें डीपली पढ़ाया था, वह डिग्री कोर्स है, और यदि आप डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मेसी डिप्लोमा बोला जाता है। और यह जो कोर्स है वो 2 साल का ड्यूरेशन इसका होता है। 2 साल में 4 सेमेस्टर्स इसके अंदर होते हैं जिसमें यह कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डी फार्मेसी कोर्स में स्टूडेंट्स को मेडिसिन और ड्रग्स साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। मेडिकल में जो दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि ये औषधियाँ कैसे बनती हैं, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस तरीके का, ये पूरा मेडिसिन लाइन से रिलेटेड इसमें पूरा सिलेबस होता है। ये सब कुछ पढ़ाया जाता है डी फार्मेसी में। तो बी फार्मेसी बोलो बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डिप्लोमा है, और बी मतलब आपकी डिग्री कोर्स होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें बड़ा सब कुछ मिलेगा आपको, मैंने सब सारी जानकारी इसमें नोट डाउन की है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कितने साल का होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे, 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, और इसको करने के बाद आप फार्मिस्ट बन जाते हैं। स्टूडेंट्स रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं, वो फार्मिस्ट कहलाते हैं। वो कहीं भी अपना एक छोटा सा जॉब स्टार्ट मिल जाता है उनको, जॉब भी कर सकते हैं, और या फिर कहीं केमिस्ट दुकान पर, मेडिसिन दुकान पर वो काम भी कर सकते हैं। तो ये 2 साल में भी हो जाता है। 2 साल का टाइम ड्यूरेशन में बहुत आसानी से ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन्स में ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छे परसेंट नहीं है, और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, नीट के लिए नहीं हो पा रहा है, या बी फार्मेसी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो डी फार्मेसी लिए कम समय में 2 साल में भी आप अपना एक प्रकार का कैरियर बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, जिसको हम डी फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी फार्मा के लिए योग्यता क्या चाहिए। जैसे कि बी फार्मेसी में एलिजिबिलिटी तो ऐसी इसमें होती है, इसमें मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास यदि आप हैं विथ साइंस स्ट्रीम, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में साइंस स्ट्रीम्स में आपने 12th पास किया विथ मिनिमम 50%, तो आपका डी फार्मेसी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखा डी फार्मा में एडमिशन्स प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में भी आपको 2 तरीके से एडमिशन्स हो सकता है। कैसे? एक तो हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट बेसिस पे। मेरिट लिस्ट क्या होती है? आपने 12th पास की है, 12th में आपने क्या है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने अच्छे अंक से आपकी 70, 80 या 90% आपकी बनी है वहाँ पे, तो फिर आप ऐसे कॉलेजों का मालूम कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजों जिनमें मेरिट लिस्ट बेसिस पे एडमिशन होता हो, तो उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जब शॉर्ट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपकी परसेंटेज कम है और आपको किसी कारणवश से परसेंटेज नहीं बन पाए और आपको अच्छा खासा स्टडी में आपकी पकड़ है, तो या आपका मेरिट लिस्ट में अच्छे परसेंटेज अच्छे हैं, तब भी आप सेकंड तरीका एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए।
तो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जब आपकी ये 12th के एग्जाम चलते हैं उसके पहले इनके प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ जाते हैं और उस फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी एग्जाम देना पड़ेगा प्रवेश परीक्षा का। और प्रवेश परीक्षा जब आ जाती है तो फिर आपका काउंसलिंग में जाके कॉलेज वाइज आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो है कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो दोनों तरीके हैं, मेरिट लिस्ट बेस पे प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है किसी भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर डी फार्मा कोर्स करने के बाद फीसेस क्या लगती है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में यदि आप बात करें, मेरिट लिस्ट पे गए हैं आप डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप फीस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपए से लेकर आपको 2 लाख रुपए तक सालाना फीस इसमें लग सकती है। ये यूँ कहें कि 1 से 2 लाख रुपए फीस हो सकती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें तो 10,000 से लेके 20,000 तक आपकी फीस होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा, जब आपके 12th में अच्छे मार्क्स होंगे, आपने प्रवेश परीक्षा दी है, वहाँ से कॉलेज में काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है और आप चाहते हैं कि डी फार्मा करना, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको फीस ज़्यादा लगेगी। टाइम ड्यूरेशन बराबर है, वैल्यू बराबर है, सब कुछ बराबर रहता है, बट फीस का अंतर हो जाता है। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है और अच्छे कॉलेज जाएंगे तो फीस ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये फीसेस के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करें कि डी फार्मा के बाद क्या करें। अब हमने डी फार्मा कोर्स तो कर ही लिया, डिप्लोमा कर लिया 2 साल का, तो अब क्या करें। तो सबसे पहला एक आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप हायर एजुकेशन जा सकते हैं। जैसे आपने 12th के बाद बी फार्मेसी करना चाह रहे थे, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स था, उसमें यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी बी फार्मेसी में आप जा सकते हैं। ठीक है, बी फार्मेसी या बी फार्मा आप कर सकते हैं। अब जैसे आप 12th के बाद डायरेक्ट जाते हैं बी फार्मेसी, वहाँ पे आपको 4 साल का होता, लेकिन डिप्लोमा के बाद वह 3 ईयर्स का हो जाता है, ओनली 3 ईयर्स का बचता है। कैसे 1 साल का बेनिफिट मिलता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, चाहे बीटेक करें या बी फार्मेसी करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, बीटेक में जाते 3 साल का होता है। इसी प्रकार डी फार्मा किया, बी फार्मा जाते 3 साल का होता है। यहाँ पे बी फार्मेसी आप जो है बी फार्मा या बी फार्मेसी आप कर सकते हैं। एक तो लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 2nd ईयर में 3rd सेम में मिलता है, या आप एक इसमें होती है ऑनर्स से कर सकते हैं, एक आपकी होती है आयुर्वेद में आप कर सकते हैं, आयुर्वेद में है ना, ये इस तरह की डिग्री से आप कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट जॉब तो मैं बताऊंगा कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं, ये तो हायर एजुकेशन में हो गया। ठीक है, इसके बाद बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, ये बी फार्मा बात कर ली। इसके बाद बी फार्मा के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। पीजी कर लिया, पीजी के बाद डॉक्टर डिग्री करके आप डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पीजी कर लिया, डॉक्टर डिग्री कर ली, डॉक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बाईपास कर दिया आपने, बहुत कुछ बाईपास यहाँ पे कर दिया है। आपने 12th के बाद डायरेक्टली आपने नीट का आप सोच रहे थे, नीट आपका क्लियर नहीं हुआ तो अब आपका एडमिशन नहीं हुआ, सपना दूर रह गया, तो वह सपना आप इधर से घुमा फिरा के आप डॉक्टर बन सकते हैं और यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रीम्स में आप एडमिशन लेके एक डॉक्टर का सपना साकार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों से आप पास होते हुए क्लियर करके अपने डॉक्टर लाइन पर पहुँच सकते हैं। तो ये एक तरीका है डी फार्मा करने का, या इसके फायदे मिलते हैं। और इसके बाद बीच में आपने यदि डी फार्मा कर लिया, वहाँ से भी जॉब कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद जॉब कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हर एक डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर स्कोप्स आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब चाहे तब जॉब, जब चाहे तब बिजनेस, जब चाहे तब आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये इस तरीके की लाइंस काम करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है डी फार्मा जॉब्स किन किन फील्ड्स में, किन किन क्षेत्र में आपको मिल सकती है। क्लिनिक के फील्ड में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट मेडिसिन स्टोर्स रहती है उसमें आप जॉब्स कर सकते हैं, रिसर्च लैब में कर सकते हैं, दवा जोड़े संस्थान और कंपनी रहती है उन सभी में आपके लिए जॉब ओपन्स रहती हैं, वैकेंसीज रहती हैं। आप वहाँ पे अप्लाई करके आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं ओनली डी फार्मा करने के बाद। जब आप हायर एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इन फील्ड में आप ट्राई करके यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, यदि आप इन फील्ड्स में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी पोस्ट पे जॉब करने का मौका मिलता है। तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग्स एंड केमिकल टेक्नीशियंस बन सकते हैं, एनालिस्टिस्ट केमिस्ट बन सकते हैं, ड्रग्स थेरेपी जो रहते हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी पोस्ट हैं, उन पोस्ट पे, उन पदों पे आप जॉब कर सकते हैं डी फार्मा डिप्लोमा
करने के बाद इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती है। इनमें से किसी में भी आप अप्लाई करके, जब वैकेंसी निकलती है कंपनीज में, तो आप अप्लाई करके जॉब अपना प्राप्त कर सकते हैं। यदि जॉब प्राप्त करें तो सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी आपको वही 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और जब आपका अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो सैलरी तो अनलिमिटेड आप इसमें कमा सकते हैं, कई गुना सैलरी मिलती है। लेकिन इनिशियली सैलरी 15 से 25,000 के बीच में आपको स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे ओवरव्यू देने का प्रयास किया आपको कि डी फार्मा या डी फार्मेसी क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कैसे करते हैं, क्या क्या पढ़ाई जाती है, ये सब के बारे में बेसिक जानकारी समरी आपको इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया। यदि यह जानकारी जो हमने दी आपको बताई है वह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार चैनल पर इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इस पर एक और अन्य नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।